हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पुली सिस्टम के बारे में। तो पहले कुछ उसके बेसिक सीखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ये पुली है और एक ये मास m1 और एक मास m2। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इसमें कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो एक इसका वेट m2g, एक इसका वेट m1g, एक इस स्ट्रिंग में टेंशन, एक इस स्ट्रिंग में टेंशन। ये दोनों टेंशन मैंने सेम क्यों ली है? क्योंकि स्ट्रिंग सेम रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। स्ट्रिंग अगर सेम रहेगी तो उसमें हर पॉइंट पे टेंशन भी क्या रहेगा? सेम। डन? ठीक है। अगर हम ये मान लें कि ये लेंथ x1 है, एक सेकंड, और ये लेंथ x2 है, तो अगर m2 m1 से भारी हो जाए या भारी है तो ये सिस्टम किसी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये वाला किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। डन? पर इस पूरे सिनेरियो में सेम क्या रहने वाला है? x1 प्लस x2 का जो सम है ये सेम रहने वाला है। x1 प्लस x2 इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। क्यों? अगर ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर नीचे आता है m2, तो इस m1 को भी 2 सेंटीमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो सम है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो हमें क्या मिलेगा? v1 v2। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा? a1 इज माइनस टाइम्स ऑफ a2। इट मीन्स अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। डन? पहली बात तो हमारी ये क्लियर हो गई। अगर ये m2 किसी a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो m1 किसी a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अगर मुझे इसकी इक्वेशंस लिखनी है फॉर m2, तो m2g माइनस t इज दी f नेट। क्यों? एक फोर्स नीचे लग रही है, एक फोर्स जस्ट अपोजिट। हमारी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि m2g t से क्या होगा? ज्यादा। और f नेट होता किसके बराबर है? ma के बराबर। दिस इज द इक्वेशन 1। तो ऐसे ही अगर मैं फॉर m1 करूं तो ये बॉडी ऊपर जा रही है m1, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन जीत गया? t जीत गया, t ज्यादा बड़ा है, तो m1g इक्वल्स टू m1। डन? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, एडिंग 1 and 2, तो हमें क्या मिलेगा? m2g माइनस टी प्लस टी माइनस m1g, और इधर हमें मिल जाएगा, इधर हमें मिल जाएगा m1 प्लस m2। डन? तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। g अगर हम कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा? m2 माइनस m1। इधर आ जाएगा m1 प्लस m2। तो हमें यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी क्या रहेगी? g ब्रैकेट में m2 माइनस m1 और अपॉन में m1 प्लस m2। डन? तो इससे रिलेटेड एक हम पहले MCQ करते हैं। कोई छोटा सा क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक सिंपल सी पुली है और यहाँ मास 10 kg है और एक मास यहाँ 20 kg है। तो इस पे कितना वेट लगेगा बेटा? 200 न्यूटन। टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ लगेगा 100 न्यूटन। तो अगर इसकी इक्वेशन आप लिखेंगे फॉर 20 kg के लिए, अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 200, क्योंकि इधर a से आएगा और ये a से ऊपर जाएगा। डन? तो 200 माइनस टी और 20a। अगर इसकी बात करूं तो फॉर 10 kg t माइनस 100 इक्वल्स टू 10a। डन? दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे मिलता है 200 माइनस टी प्लस 10 minus 100. This is going to be 30a
टी से टी कैंसिल, 100 इक्वल्स टू 30 है, ए की वैल्यू आ जाती है हमारी 10/3। ए हमारा क्या आता है 10/3, कितना आता है हमारा ए 10/3। तो एक तरीका तो ये हो गया बेसिक सा बिल्कुल, पर हमें इसका अगर शॉर्टकट सीखना है तो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट भी है जिसको हम आराम से सीख सकते हैं। शॉर्टकट नहीं कहना चाहिए वैसे इसको, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो हमें बहुत चीजें आसान से समझ में आ जाएगी। अगर मैं ए को ये लिखना चाहूं एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं उसे ए को। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का एक शॉर्ट ट्रिक हो गई कि पूरी कैलकुलेशन ना रख के ना इक्वेशन लिख के मुझे एफ नेट चाहिए। तो सिस्टम में एफ नेट कितनी है 200 प्लस 100 नहीं होगी, क्या होगी 200 माइनस 100, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है मगर इनका काम अपोजिट है। ये इधर खींचेगा सिस्टम को, ये इधर, तो ये इसको अपोज कर रहा है। और सम कितना हो गया हमारा 30, तो आ गया 100/30, बोले तो 10/3। तो आपने देखा होगा वहां 4-5 स्टेप लगे थे, यहाँ पे एक स्टेप में सेकंड में हमारा आंसर आ गया। डन। अगर हम कोई दूसरा क्वेश्चन और उठाएं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये 10 kg आ जाए, इधर 20 kg आ जाए और इधर 30 kg आ जाए, साफ सी बात है यहाँ का एक्सेलरेशन जितना होगा उतना ही एक्सेलरेशन इस बेचारे अकेले का हो। तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं एफ नेट अपॉन टोटल मास। डन। तो यहाँ पर टोटल फोर्स कितनी है 200 और 300, 500 और दिस इज 100। टोटल मास 20, 30, 60, ये कितना आ जाएगा बच्चों 400/60, बोले तो 20/3 इसका। तो आप लोगों ने देखा होगा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बिना हमें क्या करना पड़ता इक्वेशन लिखनी होती। अगर हम ये रस्सी सेम तो इसकी टेंशन सेम होती T1 T1, ये रस्सी अलग है, स्ट्रिंग अलग है, तो यहाँ पे T2 T2 आती, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। तो हमने उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक अपनी अपनाई और हमारा आंसर आ गया। डन। एक और क्वेश्चन में हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग चाहें तो, फिर उसके बाद हम एक जेई का क्वेश्चन करेंगे। डन। तो ये ले लिया हमने एक M1, ये आपको ली है, और यहाँ ले लिया हमने M2। मान लेते हैं ये 10 kg का है और ये 5 kg का है। डन। तो कितनी कितनी फोर्सेस हो गई हमारी बेटा, इधर 100 न्यूटन, यहाँ T, इधर इसका वेट 50 न्यूटन। और इसको बैलेंस करने के लिए कौन सी फोर्स है हमारे पास, नॉर्मल फोर्स है। कौन सी फोर्स है, नॉर्मल। इट मींस इस क्वेश्चन में जब हमें एफ नेट लिखना होगा तो सिर्फ हमारा काम किससे चल जाएगा, खाली 100 से, क्योंकि 100 को अपोज करने वाला कोई फोर्स सिस्टम में नहीं है। 50 और नॉर्मल आपस में अपोज हो रहे हैं, तो 100 और टोटल मास हो गया हमारा 15। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको हम 5 से काटेंगे तो 20, 30 मीटर प्लस स्क्वायर। डन। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है। और इसको अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी हमने सीखा था कि अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें क्या करना है, एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज थोड़ी सी नई है कि सरफेस पे फ्रिक्शन दे दिया गया है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.04। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होती है म्यू आर। रिएक्शन कहां से निकालेंगे भाई हम, इसका वेट 200 न्यूटन और नॉर्मल दिस, तो दिस इज द रिएक्शन। तो यहां पे आ जाएगा हमारा 200, तो ये आ गया हमारा 8 न्यूटन। डन। स्ट्रिंग है तो टेंशन होगी, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर लगती है। तो नेट फोर्स में अब 60 को अपोज करने वाला कौन है,
दिस 8 न्यूटन, तो 60 माइनस 8 डिवाइडेड बाई टोटल मास 26, तो 52 डिवाइडेड बाई 26, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस सवाल को हमने कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर दिया, इस शॉर्टकट बोले या इसको ट्रिक बोले, इसकी मदद से। वरना हमको पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ती, तब जाके आंसर सॉल्व होता।